गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इको का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, डिमांड में चेंज होना, मांग की लोच बोला जाता है हिंदी में जिसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में 3 रीजन है जिसकी वजह से चेंज होता है। एक तो प्राइस की वजह से कि प्राइस कम हुआ डिमांड ज़्यादा हो गई, प्राइस ज़्यादा हुआ डिमांड कम हो गई। तो प्राइस की वजह से चेंज हो डिमांड में तो उसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर नेक्स्ट होता है इनकम की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स की वजह से। रिलेटेड गुड्स मतलब चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल जैसे मैंने दिया था तुम्हें, कॉफ़ी के प्राइस चेंज होने से चाय की डिमांड कम ज़्यादा हो गई, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तुम्हारे इसमें टॉपिक जो है ओनली एक है मेन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन तुम्हें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जब भी इलास्टिसिटी वर्ड आ जाए तो परसेंटेज में बताना है कि प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ। और हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में, इसलिए माइनस का सिंबल लगाया जाता है। तो जिसकी वजह से चेंज होता है वो नीचे, जिसमें चेंज होता है वो ऊपर। सबसे पहले प्राइस में कितने परसेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड जो हम खरीद रहे हैं उसमें कितने परसेंट चेंज हुआ। मतलब इसकी जो रेशियो हो, इसका मीनिंग भी यही लिखोगे तुम, विच शोज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड माइनस किसके लिए लगा? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। अब हम इसकी करेंगे डिग्रीज। डिग्रीज है इसकी 5 डिग्रीज करनी है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, देखो इसके नाम से क्लियर है, पूर्णतया लोचदार मांग, मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। इलास्टिक डिमांड, तो ये देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी यूनिट में, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कांस्टेंट कर दिया। ये लो, ये प्राइस कांस्टेंट। डिमांड में चेंज हो रहा है, इस सेम प्राइस पे हम कितनी भी डिमांड कर रहे हैं। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी, कितनी भी हो रही है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा तो डिमांड जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, डिमांड में चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसके नाम से क्लियर है, इन इलास्टिक डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, ओनली प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस क्वांटिटी, ये लो प्राइस में चेंज कर दो, ये डिमांड में। प्राइस मतलब इतना भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? जीरो। एंड द थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब इसका रिलेशन बताना है टोटल एक्सपेंडिचर से। जितना प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होने की वजह से, जैसे हमने मान लो 2 रुपए प्राइस है, 4 क्वांटिटी खरीदी, 8 रुपए खर्चा कर दिया टोटल। 2 रुपए प्राइस है किसी चीज का, 4 यूनिट खरीद रहे, 8 रुपए खर्चा हो गया। हमने क्या किया? प्राइस कम हो गया, सपोज प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ा दी, खर्चा सेम रहा, इसको बोलेंगे यूनिटरी। तो इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे? ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये स्टार्टिंग में इतना प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है, समझ आ रहा होगा। प्राइस के कम होने पर खर्चा जितना प्राइस में कम हुआ, ये गैप सेम रखना है आपको, इतना, ये वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि प्राइस में चेंज होने से हम डिमांड तो बढ़ा रहे हैं लेकिन खर्चा हमारा सेम हो रहा है, तो ये गैप सेम रहेगा, तभी खर्चा सेम माना जाएगा। सेम रूल है, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम कर दिया, डिमांड बढ़ गई, बढ़ा दी, खर्चा सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू
1। फोर्थ है ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज होने की वजह से खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसी को ले लेते हैं, इतना था, प्राइस कम हुआ 1 हो गया, हमने खर्चा पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। ये लो, प्राइस के कम होने से डिमांड तो बढ़ी, खर्चा भी ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या है, ग्रेटर देन। इसको मैं यहां बना रही हूं, प्राइस क्वांटिटी, ये P इतना प्राइस इतनी क्वांटिटी, प्राइस कम हुआ, ये लो डिमांड बढ़ा दी, खर्चा, ये देखो गैप बढ़ गया इधर, ये आ गया DD, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। प्राइस के कम होने पर खर्चा बढ़ गया, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव। एंड द लास्ट वन इज लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी में भी सेम एग्जांपल ले सकते हो, 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, प्राइस कम किया, खर्चा भी कम करना है। ये लो, इसको डिमांड तो बढ़ी लेकिन खर्चा पहले से कम हो गया, 8 से 6 हो गया। अब इसी का ये डायग्राम, प्राइस क्वांटिटी, ये इतने प्राइस पर हमने इतनी क्वांटिटी ली, प्राइस कम किया सब में, ये लो कम कर दिया, खर्चा इसके कंपैरिजन में और कम, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले 8 खर्चा था, 6 डिमांड तो इसमें बढ़ी है, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस कम हुआ खर्चा कम हुआ, यहाँ नेगेटिव था, ये भी ध्यान रखना है, ग्रेटर देन में नेगेटिव, लेस देन में पॉजिटिव, तो ये DD डिमांड करें, इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री जाएंगी तो आगे आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले आपने आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और इसकी 5 डिग्रीज करनी है, इसको कॉपी में भी बना के देखना है, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, और इनको अच्छे से समझ के करना है, इनका मीनिंग भी साथ में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है।